पहला सिग्नल है, देखो साउंड वेव्स यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये साउंड वेव्स हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर इसको घूमता हुआ नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको अपन चेंज कर देते हैं। देखो ये दो साउंड वेव्स बन रहे हैं एक साथ, ठीक है। देखो एक साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी ऐसी है और इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक 20 हर्ट्ज का है और दूसरा 27 हर्ट्ज का है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये देखो ऑल्टर, इसकी इंटेंसिटी कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कंटिन्यूअसली ऐसा बनता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के बता दिया। अब मान लो कि इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी को सेम कर देते हैं। देखो दोनों की फ्रीक्वेंसी को मैं 20 हर्ट्ज कर देता हूँ, ठीक है। तब देखो ऐसा नहीं बनेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को 20 हर्ट्ज कर करके मैं इसको दिखा रहा हूँ। देखो 20 हर्ट्ज करके जब हम लोग करते हैं, देखो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई तो बीट बन रहा है क्या? देखो यहाँ पर ये जो तीसरा जो है ना, ये जो तीसरा वेव है वो सबसे नीचे वाला, ये बीट वाला वेव है, समझे, रिजल्टेंट वेव है। ऊपर वाला जो है 20 हर्ट्ज का एक वेव है, नीचे वाला 20 हर्ट्ज का वेव है, तीसरा वाला दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव। तो देखो दोनों की फ्रीक्वेंसी जब बराबर कर दिए तो बीट बना कि नहीं बना? नहीं बना। लेकिन जब अगर मैं इसको क्या कर दिया, इनकी फ्रीक्वेंसी को स्लाइटली अलग कर दिया, जैसे 20 ऊपर वाला है, नीचे वाले को 23 कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 23 हर्ट्ज कर देता हूँ। अब देखो बीट बनना चालू हो गया। देखो यहाँ पर ऑल्टरनेटली यहाँ बीट की कहीं इंटेंसिटी ज्यादा तो कहीं इंटेंसिटी कम, सारी बात समझ में। अब इसको देखो फिर मैं चेंज कर देता हूँ, 25 कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी को मैं कम चेंज कर करके दिखा रहा हूँ, 25 कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, रन कर दिया, ठीक है। ये जो एक्चुअल सिनारियो को शो कर रहा है, देखो यहाँ पर बीट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समझ में आ रही बात? यहाँ यस पर बीट सर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं। और डिफरेंस बढ़ा दूंगा तो और ज्यादा इंटेंसिटी चेंज होगी। जैसे अगर मैं इसको 27 हर्ट्ज कर देता हूँ, और ज्यादा इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? बीट। मतलब दो साउंड वेव्स, दोनों की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली अलग है, 20 और 27 है, ठीक है, स्लाइटली अलग है, तो ये क्या बनता है? बीट बनता है, समझे। इसको बोलते हैं बीट, जहां पर इंटेंसिटी कहीं ज्यादा कहीं कम है। देखो ये नीचे वाले वेव को देखो यस। ध्यान से, इंटेंसिटी कहीं ज्यादा तो कहीं कम हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बीट कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें जैसे क्या है कि दो जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर जनरेट होता है कहीं पर भी, तो धुम ढम 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 ऐसा करके आवाज सुनाई देता है। अच्छा, मान लो कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ज्यादा भी होगा, मान लो एक 20 लिए हैं और दूसरा हम लोग 35 ले लिए, 15 का डिफरेंस है। सबके बुक में ये लिखा होगा कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए? 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, तब बीट सुनाई देता है। लेकिन अगर ज्यादा होगा तब भी बीट बनता है, याद रखना, बीट तब भी बनता है, लेकिन ये बीट जो है ना वो सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमारी जो जो कान की जो ऑडिबल रेंज है वो क्या होता है, जो जो क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, एक तुम लोग पढ़े होगे, परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है कि हमारा जो आंख है किसी चीज को भी देखता है तो 1/16 सेकंड तक वो देखता ही है, मतलब उसका इमेज हटता नहीं है हमारे से। तो उसी तरह से कान की भी हियरिंग का क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है, मतलब 0.1 सेकंड तक वो आवाज हमें सुनाई देती ही देती है। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस? देखो यहाँ पर बीट भी यस वैसे ही सर। बन रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना भी रहे, बीट तो बनेगा। लेकिन बीट सुनाई कब देता है? बीट हमको सुनाई तब देता है जब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो होना चाहिए लेस देन 10 हर्ट्ज। तो बीट will be heard when f1 माइनस f2, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, या f2 माइनस f1 इज लेस देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज तक वो सुनाई देगा, ठीक है, उससे ज्यादा में हमको सुनाई नहीं देता है। दूसरा नियम याद रखना कि द फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स शुड बी नियरली सेम, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, शुड बी नियरली सेम,
देखो अब इसको भी समझा देता हूँ इसमें कि अगर फ्रीक्वेंसी का बहुत डिफरेंस आ गया, एक मैंने लिया था 20 हर्ट्ज और दूसरा अगर मैं ले लेता हूँ 120 हर्ट्ज, 100 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 100 फ्रीक्वेंसी, 100 हर्ट्ज का डिफरेंस ले लिया, एक 20 हर्ट्ज है दूसरा 120 हर्ट्ज है। तो देखो ये बीट जैसा नहीं बन रहा है, बीट जैसा बन रहा है क्या? ये बीट जैसा नहीं बन रहा है, समझे? देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये एक इसको इसमें बोलेंगे बहुत ज्यादा हार्मोनिक्स आ गया, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब मान लो इसको और ज्यादा कर देता हूँ, एक मैंने 20 हर्ट्ज लिया है और मान लो दूसरे वाले को मैं 500 हर्ट्ज ले लेता हूँ, 500 हर्ट्ज ले लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ये देखो ये कैसा बन रहा है, ये बीट नहीं है, समझे? ये बीट नहीं है। क्लियर है बात? बीट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग इंटेंसिटी। ये देखो एक्चुअली ये भी साइनसोइडल बनने जा रहा है। फ्रीक्वेंसी का देखो डिफरेंस तो हमको सामने से ही दिख रहा है, समझ में आ रही बात? तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो होगा ना वो ज्यादा का नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक को लिया था 20 हर्ट्ज, तो दूसरे को लिया था मैंने 25 हर्ट्ज, 27 हर्ट्ज। आया बात समझ में? देखो ये बीट दिख रहा है, समझ में आया सभी को? यस सर। तो पहला नियम क्या है कि देयर शुड नॉट बी मच डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज ये है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स शुड बी सेम, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स शुड बी सेम। अब देखो एम्पलीट्यूड को भी मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो दोनों का एम्पलीट्यूड मैंने एक साथ लिया था, एक दोनों का एम्पलीट्यूड था 10 हर्ट्ज, 10। अब मैं एम्पलीट्यूड को चेंज कर देता हूँ, एक एम्पलीट्यूड को मैं 10 लिया था, दूसरे को मैं एम्पलीट्यूड को ले लेता हूँ डबल, 20 ले लेता हूँ। अब चेक करते हैं बीट बनता है कि नहीं बनता है। देखो समझे, ये प्रॉपर बीट नहीं बनता। इसको और ज्यादा अगर हम लोग ले लेंगे, मान लो एक को ले लेते हैं 200 हर्ट्ज और एक को ले लेते हैं 10 हर्ट्ज, डिफरेंस बहुत ज्यादा कर देते हैं। ये देखो, ये देखो ये बीट नहीं बन रहा है, समझ में आया? ज्यादा अगर मतलब एम्पलीट्यूड में चेंज आ जाएगा ना तब भी बीट नहीं बनेगा। क्लियर है बात? सर ये तो ऐसा कैसे करके पता चल रहा है कि बीट नहीं बन रहा है? देखो ना, बीट बीट कैसा होता है जिसमें